जय श्री राम मित्रों। आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करते हैं और जैसे समुद्र पार करके जाते हैं तो क्या वार्तालाप होता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार और बानर सेना सहित प्रभु जी उतरे सागर पार। तो वहाँ पहुँचकर दिवस जब बीत गए दो चार, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पांव बढ़ाना है। अपने मंत्रियों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या जाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वो नहीं युद्ध में आया है। और लंका के द्वार बंद क्यों हैं, क्या भेद न उसने पाया है, कुछ भेद न इसका पाया है। भगवान राम कहते हैं कि हम तो उसके घर आ गए लेकिन उसके दरवाजे बंद हैं। क्यों, क्या वो कुछ भेद नहीं पाया है, इसको हमको समझ नहीं पा रहे हैं क्या बात है। प्रथम विभीषण ने कहा कि सुनिए कृपा निधान। तो विभीषण कहते हैं कि कृपा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सुनिए, रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। कि रावण कोई साधारण नहीं है, बहुत वीर है, बलशाली है। दरवाजे बंद देख करके ये समझ न ले डरता होगा, दरवाजे बंद देख करके ये समझ न ले डरता होगा। वो भी अपने मंत्रियों संग बैठा विचार करता होगा। कि दरवाजे बंद दे करके आप ये मत समझिए कि वो डर गया है आपसे, वो भी अपनी रणनीति बना रहा होगा, अपने मंत्रियों के साथ विचार कर रहा होगा। कुछ दिनों और देखिए राह ये कुटिल नीति बतलाती है। और रिपु को भी युद्ध प्रबंध है थोड़ी मोहलत दी जाती है। कुछ दिनों और देखिए राह ये वीर नीति बतलाती है, वीरों की ये नीति है। कुछ दिन तक रास्ता देखिए और दुश्मन को भी युद्ध के प्रबंध के लिए थोड़ा मोहलत दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। तो मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग कि नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। 2-4 दिनों की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है, सीता माता को ये मोहलत बरसों की नाई कटती है। हनुमान जी कहते हैं कि ये 2-4 दिन की मोहलत की बात यहाँ ना करिए, नीति की बात यहाँ मत करिए। यहाँ एक एक दिन का हमको खटक रहा है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे और चुटकी में द्वार कपाट तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तो खुद निश्चय घबराएगा, सीता माँ को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। तो बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। कपिराय मतलब सुग्रीव कहते हैं कि जय पाने के लिए भी एक उपाय है, फिर भी मेरी ये सम्मति है, निजदूत प्रथम भेजा जाए। फिर भी ये जय पाने का एक उपाय हनुमान जी कह रहे सही है, लेकिन उसके बाद भी मेरी ये विचारधारा है कि पहले दूत भेजा जाए। फिर भी मेरी ये सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बल का सारा ही पता लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार ये सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है कि शायद वो सुलह कर ले, तो इस लड़ाई से अच्छा तो है कि भाई उसको बताया जाए, समझाया जाए। तो तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने का, फिर एक बार बस तुम्हें वहाँ तकलीफ उठाओ जाने का। हनुमान जी से कहते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, आप एक बार लंका जा चुके हैं, इसलिए आप ही पुनः जाइए और रावण को समझाइए। तो जामवंत कहते हैं यहाँ देखिए बुजुर्गों की आवश्यकता कब पड़ती है, सही राय देते हैं। जामवंत कहने लगे कि है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए वहाँ ये न हमें स्वीकार। जामवंत का ठीक है, समझाया जाए, बताया जाए कि हनुमान जी ही वहाँ जाएं, ये हमको स्वीकार नहीं है। रावण ये अवश्य समझ लेगा, सारा आधार इसी पर है, आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। रावण ये समझेगा कि सब इसी के ऊपर है और कोई है ही नहीं, लगता है यही बार बार आ रहा है। तो जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है, इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। अंगद के जाने का प्रस्ताव जामवंत रखते हैं। तो उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम,
और प्रस्तुत कोई कर न दे कहीं और दूसरा। नाम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम लला की जय।